थैंक यू सर, आपने अपनी गाड़ी के अंदर डोंट टच चौकीदार इंस्टॉल किया। अब हम इसके ऐप में सारे फीचर्स समझते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स आएंगे। तो सबसे पहले तो जब आप ऐप खोलोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है हमारी डोंट टच ऐप। जब आप ऐप खोलोगे तो आपके जो ऐप के अंदर जो जितने भी व्हीकल्स हैं वो आपको ये व्हीकल लिस्ट में दिखेंगे। तो अभी इसमें एक व्हीकल, अगर 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे तो वो इसी लिस्ट में आपको दिखेंगे। अब अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो यहाँ पे आपको व्हीकल का नाम जो आपने रखा होगा वो दिखेगा। यहाँ पे जो है वो गाड़ी की वोल्टेज दिखाई देगी, यहाँ पे जो है 14 वोल्ट जैसे आपको दिख रहा है। और इसके बगल में जो बैटरी साइन है, इसमें आपको आपकी जो डिवाइस की बैटरी है वो पता चलेगी। यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉप स्पीड टुडे का ऑप्शन है। स्टॉप में मतलब दिखाएगा कि आप आज जो है वो कितनी देर से गाड़ी खड़ी है, बेसिकली अगर मूविंग होगा तो कितनी देर से चल रही है, तो ये स्टेटस चेंज होता रहेगा। स्पीड, यहाँ पे 0 स्पीड है तो करंट स्पीड दिखाएगा, अभी हम लोग खड़े हैं तो 0 स्पीड दिखा रहा है। टुडे मतलब आज के लोग कितने किलोमीटर चले। इसके अलावा यहाँ पे सर आपको यहाँ पे एड्रेस भी दिखेगा, जो करंट लोकेशन अभी होगी। इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे लाइव लोकेशन दिखेगी। आप यहाँ से मैप भी चेंज कर सकते हैं, किस तरीके का मैप आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हो। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक नेविगेट का फीचर है। जैसे ही आप नेविगेट वाले बटन पे क्लिक करोगे तो ये आपको दिखा देगा कि आपकी गाड़ी जो है आपकी पोजीशन से कितनी दूर है और कितना टाइम लगेगा। तो मान लीजिए कहीं कोई और आपकी गाड़ी लेके गया हुआ है तो आप यहाँ नेविगेट वाले बटन पे क्लिक करके सीधा गूगल मैप में जाके देख सकते हैं आपकी गाड़ी कितनी दूर है आपसे। इसके अलावा आप यहाँ पे हिस्ट्री डिटेल्स में जाके हिस्ट्री देख सकते हैं। तो यहाँ पे हर दिन के हिसाब से आपको दिखाई देगा कि आपकी गाड़ी कितना चली थी। तो बेसिकली अगर हम 20 जून में जाते हैं तो यहाँ पे देखिए 3.85 किलोमीटर चली थी, मैक्सिमम स्पीड 49 किलोमीटर्स थी, एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर्स थी। कितने ड्यूरेशन का ट्रिप था, कितनी देर खड़ी रही गाड़ी, कितने देर आइडल में रही। अब अगर यहीं पे आप देखना चाहते हो कि कहाँ कहाँ गाड़ी गई तो आप प्लेबैक वाले बटन पे क्लिक कर सकते हो। और प्लेबैक वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पूरा मैप दिखेगा। जैसे देखिए सर, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे पूरा मैप दिखेगा कि कितनी दूर कहाँ कहाँ जो है वो गाड़ी गई थी। फॉर दैट मैटर अगर मैं यहाँ पे 20 जून की बात कर 19 जून की बात करूँ, यहाँ पे ज़्यादा किलोमीटर्स गाड़ी चली है तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे जब मैप खुल जाएगा तो आप प्ले पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप गाड़ी चलती हुई भी देखेंगे, देखिए गाड़ी मूव करती हुई दिखेगी। और इसके अलावा आपको यहाँ पे नीचे दिखेगा कि कहाँ कौन से लोकेशन पे कितनी देर गाड़ी खड़ी हुई। यहाँ पे देखिए 28 मिनट का स्टॉप हुआ, यहाँ 15 सेकंड का स्टॉप हुआ, यहाँ पे जो है वो 26 घंटे गाड़ी खड़ी रही। तो ये सब सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको पूरी इस मैप के ऊपर यहाँ पे दिख जाएगी। अगर हम लाइव डिटेल्स में यहाँ पे जाए तो आपके पास सेफ पार्किंग का ऑप्शन है। सेफ पार्किंग ऐसा फीचर है जिसमें आपको अगर मान लीजिए किसी सुनसान इलाके में आप खड़े हो और आपको लगता है कि यहाँ पे गाड़ी सेफ नहीं है, यहाँ से टो हो सकती है, तो आप सेफ पार्क का इस्तेमाल करेंगे। और सेफ पार्क का इस्तेमाल करने के लिए आपको मेक श्योर करना है कि जो आपकी कार का स्टेटस है वो आइडल ना हो या मूविंग ना हो। ये ब्लू कलर की ही जो है वो आपको गाड़ी दिखनी चाहिए। ब्लू कलर का मतलब है पार्किंग। तो अगर पार्किंग में गाड़ी है, मतलब ब्लू कलर की अगर आपको कार दिख रही है, तभी आप सेफ पार्क का फीचर जो है वो ऑन करेंगे। और जब सेफ पार्क का फीचर ऑन हो जाएगा तो आपको ये ग्रीन कलर का यहाँ पे दिखने लगेगा। जब ये ग्रीन कलर का दिखने लगेगा उसके बाद गाड़ी मूव जैसे ही करेगी, चाहे वो स्टार्ट होके हो, चाहे कोई गाड़ी टो करके लेके जाए आपकी गाड़ी को, तो आपके पास बैक टू बैक कॉल्स आने लगेंगे। इसके अलावा बहुत जरूरी है कि जब आप सेफ पार्क लगाओ और जब आप गाड़ी में खुद बैठ के गाड़ी चलाने वाले हो तो सेफ पार्क को याद से ऑफ कर दें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके पास अननेसेसरी कॉल्स और अननेसेसरी जो है वो बार बार नोटिफिकेशन जो है वो ऐप की तरफ से आते रहेंगे। इसके अलावा आपके पास जियो फेंस का भी फीचर है। जियो फेंस के फीचर में ये होता है कि आप यहाँ पे अपनी गाड़ी के जियो फेंस जो है वो पर्टिकुलरली क्रिएट कर सकते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे क्लिक करके एक जियो फेंस बनाया, रेडियस सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे नाम दे दिए इसको टेस्ट और सेव कर दिया। अब ये जियो फेंस जो है टेस्ट को हम खोलेंगे। टेस्ट को खोलने के बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे कौन सी व्हीकल के लिए। मल्टीपल व्हीकल्स अगर आपके पास हैं तो आपको बस उसमें सेलेक्ट करना है कौन से व्हीकल के लिए ये जियो फेंस जो है वो वैलिड है। अब हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब इस जियो फेंस में जब भी गाड़ी आएगी या जाएगी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा जियो इन और जियो आउट का। मतलब उस रेडियस से, उस लोकेशन की सर्कल से जब भी गाड़ी आएगी या जाएगी, सर्कल से बाहर निकलेगी या सर्कल के अंदर आएगी, तो आपको जो है वो मैसेज आएगा कि जियो इन या जियो आउट। अब आप देख सकते हैं कि जो कौन कौन सी गाड़ी इसके अंदर एडिड है, आप इसको हटा भी सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपके पास प्रोफाइल का ऑप्शन है, जहाँ पे आप जाके अपनी जो डिटेल्स हैं वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और पासवर्ड अगर आपको चेंज करना है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा
आपके पास यहाँ ड्यू पेमेंट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपके पास पेमेंट इन्फॉर्मेशन आएगी। अभी हमारा ये टेस्ट अकाउंट है इसलिए नहीं आ रही है। व्हीकल डॉक्यूमेंट्स में आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस, PUC सर्टिफिकेट, टैक्स, परमिट, RC सब की फ़ोटोज़ जो हैं वो आप सेव कर सकते हैं इसी ऐप के अंदर। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे ऐड डिवाइस का ऑप्शन है, ये आप तब यूज़ करेंगे मान लीजिए आपको कोई और डिवाइस ऐड करनी है, तो यहाँ पे ऐड डिवाइस का ऑप्शन है, वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं जो आपने हमसे ख़रीदी हुई है। रिपोर्ट्स भी हमारे पास हैं, तो आपके पास ये वाली सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। आप ये वाली सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा शेयर्ड का भी ऑप्शन है। तो शेयर में क्या होता है, शेयर में अगर आप टाइम सेलेक्ट कर दें कि कितने टाइम के लिए आपको अपनी लोकेशन जो है वो शेयर करनी है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए व्हाट्सएप से अपनी लोकेशन, लाइव लोकेशन शेयर करते हो तो आपके फ़ोन की बैटरी ड्रेन होती है। पर अगर आप अपने GPS की लोकेशन शेयर करोगे तो आपके फ़ोन की कोई बैटरी जो है वो नहीं लगेगी। आपका GPS जो है, ये जो डोंट टच चौकीदार है, ये ही सामने वाले बंदे को आपकी लोकेशन भेजेगा। तो बस आपको यहाँ पे डेट और टाइम सेलेक्ट कर देना है, क्रिएट लिंक पे क्लिक करके ये पर्टिकुलर लिंक आपको यहाँ से कॉपी करना है और आपने उस बंदे को व्हाट्सएप पे भेज देना है। तो वो जब तक आपने यहाँ पे डेट की परमिशन दी है तब तक उस लिंक से सामने वाला आदमी आपकी लाइव लोकेशन, स्पीड, वो सब डिटेल्स भी देख सकता है। इसके अलावा सेटिंग्स में क्या क्या है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन में आ सकते हैं और क्या क्या नोटिफिकेशन आपको ऑन रखनी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। व्हीकल की डिटेल्स जो हैं, जैसे मान लीजिए वेन्यू व्हीकल है तो यहाँ पे व्हीकल का नाम चेंज कर सकते हैं या व्हीकल का टाइप चेंज कर सकते हैं, अपडेट यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि व्हीकल सेटिंग्स है जिसमें आइडल अलर्ट, एक्सपेक्टेड माइलेज, आइडल रिपोर्ट जनरेशन टाइम, ओडोमीटर, ये सब जो है, ये मान लीजिए स्पीड लिमिट है। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने 120 कर रखी है, तो अगर आपकी गाड़ी 120 से ऊपर जाएगी तो आपको नोटिफिकेशन आएगी। ओडोमीटर मतलब आपके जो ओडोमीटर में अभी जो गाड़ी के अंदर कितने किलोमीटर हैं वो अगर आप डाल दें तो यहाँ पे उसके बाद जितनी गाड़ी चली होगी तो ऑलमोस्ट सेम जो है वो आपको दिखाता रहेगा आपके ऐप में भी कि आपकी गाड़ी कितनी चल गई है। इसके अलावा आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं लैंग्वेज में भी। आप हिंदी, इंग्लिश, पोर्चुगीज़ और बहुत सारी और भी इंडियन लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर आप जो है वो सेव करके अपने ऐप की जो ओवरऑल लैंग्वेज है वो चेंज कर सकते हैं। तो अब हम देखने की ट्राई करेंगे कि ये जो स्टेटस है वो कैसे चेंज होता है जब हम गाड़ी को मूव करते हैं। तो जैसे ही आप गाड़ी को मूव करेंगे और गाड़ी के अंदर जो है वो कुछ स्पीड आ जाएगी 9, 10, 5 किलोमीटर, वैसे ही जो है आपका जो ये स्टेटस है GPS जो है वो सेंस करेगा और आपका जो स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही गाड़ी मूव हुई यहाँ पे जो है वो स्टेटस चेंज होकर मूविंग हो गया और यहाँ पे आपको जो यहाँ पे स्टेटस है वो दिखा रहा है कि कितने सेकंड से गाड़ी मूव कर रही है। अब हम जैसे हम रुक गए हैं तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर जो है ये आइडल सिचुएशन में चला जाएगा और आइडल सिचुएशन में ये कम से कम 1 से 1.5 मिनट से 2 मिनट रहेगा। 2 मिनट के बाद ये वापस पार्किंग स्टेटस में चला जाएगा। तो जैसे कि आप जब भी आप सेफ पार्क का ऑप्शन जो है वो आप यूज़ करना चाहें तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप कभी भी इस आइडल, जब आइडल चल रही हो गाड़ी, मान लीजिए अब गाड़ी रुक गई है लेकिन यहाँ पे स्टेटस जो है वो आइडल दिखा रहा है, तो आइडल जब हो तब आप सेफ पार्क का फीचर यूज़ ना करें। आप तभी फीचर यूज़ करें सेफ पार्क का जब ये पार्किंग में चला जाए। तो रुकने के बाद आप देखेंगे कि गाड़ी रुक चुकी है। रुकने के बाद जो है वो ये स्टेटस जो है वो करीब 2 मिनट में चेंज होके वापस पार्किंग में चला जाएगा। तो जब आप ग्रीन हो रही थी, जब ग्रीन थी गाड़ी, इसका मतलब गाड़ी मूविंग थी, तो यहाँ पे कार का जो कलर था वो ग्रीन था। अब जो है वो गाड़ी रुक गई है तो आइडल सिचुएशन में इस समय पे गाड़ी है जो कि 2 मिनट रहती है करीब। तो इस समय पे आप देख रहे हैं येलो जो है वो कलर है। यहाँ पे देखिए 2 मिनट पूरे होने वाले हैं। जैसे ये 2 मिनट पूरे होने वाले, अब ये देखिए ये गाड़ी जो है वो वेन्यू स्टॉप्ड का हमारे पास नोटिफिकेशन आ गया और यहाँ पे स्टॉप्ड हो गई। तो स्टॉप में जब आप देखिए कि ये ब्लू हो गई है, अब आप जो है वो सेफ पार्क जो है वो ऑन कर सकते हैं और जब सेफ पार्क ऑन कर देंगे तो आपके पास कॉल्स आने लगेंगी, मतलब जब भी मूव होगी गाड़ी नेक्स्ट टाइम। इसके अलावा आप आइडल और मूविंग कंडीशन में यहाँ पे नहीं लगाएंगे। तो ये सेफ पार्क के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब गाड़ी आइडल में हो या मूविंग में हो आपको सेफ पार्क नहीं लगाना है।